नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल अध्यापन स्थल में बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, जिसमें आज हम राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स से संबंधित महत्वपूर्ण कथन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी जो अभी फ़िलहाल पोस्टपोन हुआ है, DSSB पीजीटी जो जुलाई माह में प्रस्तावित है इसका एग्ज़ाम होना, जो 13, 14 और 15 जुलाई को है। GIC लेक्चरर, UGC नेट, LT ग्रेड, BPSC TRE4 जो आने वाला है और बिहार एस्टेट जो होने वाला है उसके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है, हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी तरफ निरंकुशतावाद का खतरा है। ये किसने कहा था? तो ये वाहन महोदय ने कहा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ये है, राजनीतिक विचारों के इतिहास में हॉब्स का कृतित्व संप्रभुता ही पहली व्यवस्था है। ये स्टेटमेंट जो है ये वेपर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारा है, हॉब्स ने एक निरंकुशवाद व दानवीय शक्ति के संगठन द्वारा वास्तव में राज्य ही समाप्त कर दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है जो WT जोन्स का है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, हॉब्स को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का श्रेष्ठतम दार्शनिक माना जा सकता है। तो ये किसने कहा था? ये सिबली महोदय ने कहा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं जो है, विधि का मौन जो है, विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। ये किसने कहा था? तो ये स्वयं हॉब्स ने कहा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, प्राकृतिक विधि व प्राकृतिक अधिकार में वही अंतर है जो स्वतंत्रता व दायित्व में है। ये भी उसी में है। ये भी किसने कहा था? ये भी हॉब्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्राकृतिक स्वतंत्रता नैसर्गिक व नागरिक स्वतंत्रता कृत्रिम है। यानी कि हॉब्स ने कहा था जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो नैसर्गिक है और जो नागरिक स्वतंत्रता है, जो नागरिकों के लिए स्वतंत्रता है, वो जो है कृत्रिम है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है, न्याय व अन्याय समान पर लागू होता है, न कि अकेले व्यक्ति पर। तो ये किसने कहा था? ये भी हॉब्स ने कहा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो है, हॉब्स का सिद्धांत मानव पद्धति से नहीं प्राकृतिक नियमों से जनित था। ये किसने कहा था? ये टेलर महोदय ने कहा था। आगे देखते हैं। आगे है, हॉब्स का राज्य दर्शन व्यक्तियों के उग्र स्वरूप को व्यक्त करने वाले परिकल्पनाओं पर आधारित है। ये किसने कहा था? ये भी वाहन महोदय ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम जो है ये स्टेटमेंट, ये है, लॉक का पुरोगामी होने के चलते हॉब्स को पहला दार्शनिक माना जाता है जिससे दर्शन में व्यक्तिवाद का आधुनिक तत्व मिलता है। ये किसने कहा था? ये सेबाइन ने कहा था। सेबाइन ने कहा था लॉक का पुरोगामी होने के चलते। तो हॉब्स पहले आया था, फिर लॉक आए थे, फिर रूसो आए थे। मतलब ये आपका हॉब्स जो है ये पहले आए थे, उसके बाद से लॉक आए थे, फिर रूसो आए थे। तो इसीलिए इन्होंने कहा है पूर्वगामी होने के चलते हॉब्स को पहला दार्शनिक माना जाता है जिससे दर्शन में व्यक्तिवाद का आधुनिक तत्व मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ये है, हॉब्स का सिद्धांत आत्मविरोधी उद्वेगजनक है। जो हॉब्स का जो सिद्धांत है वो आत्मविरोधी उद्वेगजनक है। ये किसने कहा था? ये रूसो ने कहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटमेंट, हॉब्स की जो राजनीति है
हाब्स की राजनीति ऐसी है जिससे अत्याचार को प्रोत्साहन मिलता है। ये किसने कहा था? ये डेविड ह्यूम ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा है, हाब्स का विचार राजनीति के प्रति पुरुषवादी रुझान का प्रतिबिंब है जो आज तक चला आ रहा है। ये कहा था स्टेफानो ने। तो स्टेफानो के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि पुरुषवादी रुझान का प्रतिबिंब था, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो हाब्स थे वो पैट्रियार्की सोसाइटी या मेल डोमिनेंट थिंकिंग की तरफ ज़्यादा अग्रसर थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम पार्ट 2 जल्द ही लेके आएंगे। आपका इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।